प्रिय भाई बहनों, आज हम बुद्ध के दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा ने मानने पर किए गए भले बुरे कर्मों की जिम्मेदारी और उसके अनुसार परलोक में सुख दुख भोगना कैसे होगा। मनिंदर ने भंते नागसेन से ये चर्चा करते हुए पूछा, भंते कौन जन्म ग्रहण करता है? महाराज, नाम, विज्ञान और रूप ये जन्म ग्रहण करता है। क्या यही नाम रूप जन्म ग्रहण करता है? महाराज, यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता। मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है। उस कर्म से करने से दूसरा नाम रूप ग्रहण करता है। भंते, तब तो पिछला नाम और रूप अपने कर्म से मुक्त हो गया। महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हुआ, किंतु अगर फिर जन्म ग्रहण कर रहा है तो वह मुक्त नहीं है। उपमा देकर समझे, जैसे आम की चोरी है। किसी एक आदमी ने आम चुरा लिया और उस नाम का मालिक पकड़कर राजा के पास ले जाए कि इसने मेरा आम चुराया है। इस पर चोर कहे कि नहीं, मैंने तो ये आम नहीं चुराया, ये आम तो दूसरा था और मैंने ये आम चुराया, ये दूसरा है। उस समय जो चुराया था वो दूसरा आम था, आम भी बदल रहा है। तो महाराज, अब बताएं कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? सज़ा तो मिलनी चाहिए। क्यों? ये ऐसा भले ही कहे कि पहले आम को छोड़ दूसरे ही को चुराने के लिए उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। महाराज, इसी तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है। उन कर्मों से दूसरे नाम और रूप जन्मता है, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। एक आग का उदाहरण देते हैं। महाराज, कोई आदमी जाड़े में आग जलाकर तपे और बुझाए बिना छोड़ जाए और वह आग किसी के खेत में लग जाए और वह पकड़ के राजा के पास ले जाए कि इसने मेरे, और वो कहे मैंने तो इस खेत को नहीं जलाया, वह तो दूसरी आग थी जिसने जलाया, जो खेत जला, तो मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। महाराज, उसे सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलनी चाहिए। उसी की जलाई हुई आग से तो खेत जला। दीप ने आग लगना। कोई आदमी दीघा लेकर अपने घर के ऊपर छत पर जाए और भोजन करे, वह दिया जलता हुआ कुछ तिनके में आग लग जाए, तिनके घर को आग लगा दे और वह घर सारा गांव को जला दे। गांव उस आदमी को पकड़ के, तुमसे गांव में क्यों आग लगाई? उस पर कहे, मैंने गांव में आग नहीं लगाई, उस दिए वो दूसरी आग थी, उसकी तो रोशनी में मैंने भोजन किया था। तो आपस में झगड़ा करते हैं, किधर फैसला देंगे? गांव वालों की तरफ। और महाराज, इसी तरह यदि मृत्यु के साथ एक नाम और उसका रूप लय होता है तो उस जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता है, किंतु यह भी उसी में होता है। इस तरह से उन्होंने इसके बारे में समझाया। और एक और उदाहरण, यदि कोई आदमी दिया जलावे तो वह रात भर जलता रहेगा ना? रात भर जलता रहेगा। रात के पहले पहर में जो दिया टेम थी, क्या वही दूसरे पहर में भी बनी रहेगी? नहीं बनते। महाराज, तो क्या वह दिया पहले पहर में, दूसरे पहर में, तीसरे पहर में और हो जाता है? नहीं बनते। यही दिया सारी रात जलता है। ठीक इसी प्रकार किसी वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है, वह लय होती है और इसी तरह प्रवाह जारी रहता है। इस प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण भी अंतर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण न वह जीव है, वह जीव वही है, और न ही वह दूसरा हो जाता है। एक जन्म के
अंतिम विज्ञान चेतना के लय होते ही दूसरे जन्म का विज्ञान आरंभ हो जाता है। आपका मंगल हो। आपका